आज नई सरकार की गठन हो रही है। वो सरकार बैसाखी पर टिका हुआ है। विपक्ष के होने के नाते या घर के बड़े होने के नाते मैं उन्हें भटकने नहीं दूँ। और उनकी सीट जो बची है, 5 में 5 सीट जो आई है, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पर उनको सीट मिला है। बिहार के विकास के नाम पर चिराग जी मांगे कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज। मैं मुकेश कुमार। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से एनडीए की सरकार बन रही है और आज नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को तैयार है और आज उनका शपथ ग्रहण भी होने को है। इसी कड़ी में हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता अनिल साधु जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इंडिया गठबंधन में कमियां रह गई हैं जिसको लेकर एनडीए की सरकार बन रही है। और बात करेंगे तो जिस तरीके से बहुमतों से नीतीश कुमार ने अपना समर्थन दिया है एवं चिराग पासवान ने एनडीए को समर्थन दिया है सीट हासिल करने के बाद, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं कमियां हैं या खामियां देखने को मिला होगा चुनाव में। इसी को लेकर एनडीए गठबंधन अपनी पूरे बहुमत से आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ अनिल साधु जी हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कमी रही है और क्या वो जताना चाह रहे हैं अपने आप को। जी अनिल साधु जी, पहले तो नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं कमियां रही होगी इंडिया गठबंधन में जो सीट आप लोग हासिल नहीं कर पाए? जहाँ तक अंदाजा लगाया था कि 20 से 25 सीटें आप लोग की आएगी, लेकिन उतने नहीं आ पाई। देखिए, जो आज नई सरकार की गठन हो रही है वो सरकार बैसाखी पर टिका हुआ है। एक फूल दो माली का एक फिल्म वाली ये गठबंधन है। देश के प्रधानमंत्री जी कौन माली को खुश कर पाते हैं, कौन माली को खुश नहीं कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह यूपी में खासकर बीजेपी को बुरी तरह पराजित का मुंह देखना पड़ा, वहाँ की जनता ने नकार दिया। बीजेपी को सबक लेनी चाहिए कि जो ये देश है राम रहीम के नाम पर अब चलने वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं चलने वाला। ये देश चलेगा विकास के नाम पर, ये देश चलेगा भाईचारा के नाम पर। आप बात कर रहे हैं कि ठीक है हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बिहार की अभी बात करेंगे तो बिहार की सियासत बहुत तेज अभी चल रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार का तारामंडल के पास में टाइगर जिंदा का पोस्टर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं बड़ा संकेत दे रहा है। आप लोग के चैनल पर मुझे भी टाइगर जिंदा है ये पोस्टर देखने को मिला, लेकिन एक दिन के बाद फिर वो पोस्टर हटा दिया गया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, खासकर जेडीयू के लोग दबाव में थे, बीजेपी के लोगों ने दबाव दिया। और नीतीश कुमार जी की क्या गारंटी है कि भारत में जो नई सरकार बनेगी केंद्र में वो कितना दिन चलेगी? क्योंकि सिग्नेचर और नेचर ये साथ बदलता नहीं है। नीतीश कुमार जी का आप इतिहास उठा के देखेंगे कि वो पलटने वाली उनकी बीमारी है। कल के डेट में वो ऐसा नहीं कह दें कि मैंने तो मोदी सरकार को ये अपना समर्थन भी नहीं दिया। बोलने की भी तो बीमारी है। लेकिन अभी तो वो समर्थन दे रहे हैं, पूरे बहुमत से दे रहे हैं। समर्थन देना भाई, मुझे खुशी है। यदि बिहार के विकास के लिए उन्हें जो भी कुर्बानी देना पड़े वो दें, लेकिन अभी तक 17-15 साल हो गए केंद्र की सरकार बने हुए। खासकर नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल हुए 10 साल हो गए, और उसमें नीतीश कुमार जी भी उनके सहयोगी दल रहे हैं। अभी तक तो ये बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सके।
अभी तक ये बिहार में उद्योग नहीं लगा पाए। अभी तक देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था पूरे देश की जनता को, खासकर बिहार की जनता को। अभी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से 2 करोड़ की जगह 1000 भी नौकरी इन्होंने नहीं लिया। इस बार तो वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं विशेष राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री से बोल कर लूंगा, और प्रधानमंत्री ने एक तरह से इशारे से आश्वासन जताया है कि इस बार भाई बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिया जाएगा। हमें तो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला है, ना भविष्य में मिलेगा। हो सकता है कि आने वाला समय उनका मति फिर जाए, और खासकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बहुत ही मामला है। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मामला है, बिहार की विशेष पैकेज का मामला है, दरभंगा में एम्स का मामला है, बिहार में उद्योग नहीं है उसका मामला है, बिहार में नदी सूख रहे हैं उसका मामला है। नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं डिप्रेशन में नीतीश जी हैं। हाँ, आज नीतीश जी का इशारा ये तो नहीं ना है कि जैसे आप बोल रहे हैं डिप्रेशन में, कहीं ना कहीं सारा पैर छूने पर तो लेकर नहीं ना। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, नीतीश जी डिप्रेशन में हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए इन्हें अच्छा से इलाज करावें, नहीं तो हमारा बिहार का एक मुख्यमंत्री यदि डिप्रेशन में चला जाए तो बिहार शर्म, बताइए ऐसा मुख्यमंत्री हो सकते हैं कि पैर छू रहे हैं? उम्र में भी बड़े हैं नीतीश जी, सीनियरिटी में भी बड़े हैं नीतीश जी आदरणीय मोदी जी से। अब इनको कौन कौन बीमारी अभी है, चिराग ने सही कहा था। कुछ मजबूरियां होंगी कि 25 तक वो साथ रहना चाहेंगे। मजबूरी क्या है भाई? मजबूरी नल जल योजना का मजबूरी होगा, बालिका गृह कांड जिस तरह बिहार में हुए उनकी मजबूरी हुआ होगा, सृजन घोटाला की मजबूरी रही होगी। अब क्या मजबूरी है आदरणीय नेता के साथ, नीतीश जी के साथ, अब तो जेडीयू के लोग बताएंगे या नीतीश जी बताएंगे। लेकिन पहली बार इस देश में बिहार के लोग अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं कि हमारा बिहार का मुख्यमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी के सामने आज घुटना टेक दिए। चिराग पासवान की अगर बात करेंगे तो 5 सीट उन्होंने लाया है, उन्होंने भी समर्थन दिया। क्या बधाई देना चाहेंगे चिराग पासवान जी को? क्या बड़े जिया जी हैं उनके? निश्चित देंगे। देखिए, चिराग जी हमारे छोटे अनुज हैं। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हमारी लड़ाई नियत नीति सिद्धांत की है। चिराग भटकेंगे तो मेरा काम है विपक्ष के होने के नाते या घर के बड़े होने के नाते मैं उन्हें भटकने नहीं दूँ। और जीते हैं 5 में 5 सीट उन्होंने लाया है। ये क्रेडिट चिराग जी कुछ दिन पहले दे रहे थे कि मैं 40 में 40 सीट मोदी जी के झोली में दूंगा, लेकिन चिराग जी 40 में 40 नहीं दे दिलाए, और उनकी सीट जो बची है 5 में 5 सीट जो आई है, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पर उनको सीट मिला है। बिहार के मुद्दा, बिहार के विकास के नाम पर चिराग जी मांगे कहाँ? तो 2025 में इस पे प्रभाव ही तो पड़ेगा विधानसभा में। कुछ नहीं प्रभाव पड़ने वाला है। ये बिहार के यूपी के लोग दिखलाती है ना। यूपी के लोग तो जहाँ फैजाबाद ऐसा क्षेत्र में जहाँ मंदिर बना है अयोध्या, वहाँ के लोगों ने दिखला दिया, तो वहाँ के लोगों ने संकेत दे दिया कि अब यहाँ हिंदू राष्ट्र का और हिंदू कार्ड नहीं चलेगा। बिहार के लोग कहाँ चूक हुई बिहार के लोगों से? हम तो बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, सभी जाति धर्म के लोगों से, कि आप यूपी के लोगों से सबक देखिए। उन्होंने क्या किया 10 साल में? आज तक नरेंद्र मोदी न युवाओं को नौकरी दिया, न कल कारखाने लगे, सिर्फ बाइस्कोप दिखाने का काम किया देश का प्रधानमंत्री है। क्या लग रहा 2025 में आपकी जो पार्टी है आरजेडी
वो बहुमत ला पाएंगी? देखिए, हम लोग मंथन करेंगे कहाँ चूक हुई है, पार्टी के लोगों से या हमसे या आपसे कहाँ चूक हुई है, ये मंथन करेंगे। लेकिन बिहार के लोगों को, बिहार के लोग अब समझ गए हैं, यूपी के लोगों से बिहार के लोग सबक ले लिए हैं। इस बार शिकारी के जाल में बिहार के लोग फंसने वाला नहीं है। इस बार भी तो देश के प्रधानमंत्री जी बिहार आए ना, कहाँ कहीं भरोसा दिया बिहार के लोगों को, नौजवानों को, कि ये 2 करोड़ आपका जो बचा हुआ मैं दूंगा, 2 करोड़ जो नौकरी बचे हुए हैं देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देंगे। इस बार तो कुछ नहीं उन्होंने कहा। हमें तो लगता है कि बिहार के लोगों को क्या बुद्धि आई कि बीजेपी को फिर दोबारा सत्ता देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने ये भी बात बोला है कि अब कहीं भी हम जाने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है कि बिहार की जनता जो नाम दिए उनको पलटू चाचा, इसमें लग रहा है कि वो पलटेंगे नहीं पलटेंगे? आपको विश्वास है? बार बार मैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हों कि अब नहीं पलटेंगे, उन विश्वास अब रहा है। बिहार के लोग अब विश्वास कतई नहीं कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं इन्हें सम्मान करता हूं, लेकिन जो इनका नेचर रहा है, अब इन पर कोई विश्वास करने वाले नहीं है। कब पलट जाएंगे? ये बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले ना, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज नहीं मिले ना, तो देखिए ना, परसों पलट जाएंगे। आज हमारे जीतन राम जी रूसे हुए हैं ना, रूस गए ना, पता है ना आपको? तो उनके पीछे कुछ रीजन होगा तभी ना रूसे हुए ना। नहीं, अब बताइए कि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, एक महादलित परिवार के लोग हैं। अब बीजेपी के लोग अब कितना बेइज्जती करेगा भाई? मैं दलित को, महादलित को शुरू से तो बेइज्जती करते आ ही रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, संविधान को चूम रहे हैं। बुझा गया उनको नौछो का भाव। इसलिए बिहार के लोग इस बार चुनाव आने दीजिए, सबक सीख लिया यूपी के लोगों से। आज नरेंद्र मोदी तीसरे बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे, क्या उनको बधाई देना चाह रहे हैं? मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने पूर्व में जो वादा किया था देश की जनता के साथ, देश के नौजवानों के साथ, देश की महिलाओं के साथ, कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और खासकर बिहार के लोगों के साथ कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार का विशेष राज्य का पैकेज देंगे, बिहार के नौजवानों को पकौड़ा बेचने पर मजबूर नहीं करेंगे। मुझे तो विश्वास है इस बार देश के प्रधानमंत्री जी खासकर बिहार ही नहीं बल्कि देश के युवाओं को रोजगार की गारंटी लेंगे। और चिराग जी, जो इनका जो विजन रहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस विजन पर चले और कल कारखाने बिहार में लगाएं कि बिहार के नौजवानों को अन्य राज्यों में नौकरी का नहीं मौका मिले, दूसरे राज्यों में जाने का। हाँ, हमें बिहार के जो भी संभावित मंत्री आज ओथ लेंगे, मैं उनको सभी माननीय मंत्रियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और बिहार के प्रति उन लोग का विश्वास रहे, बिहार के लोगों पर खरे उतरे। तो हमारे साथ थे राजद के वरिष्ठ नेता अनिल साधो जी, जो अपने व्यक्त में साफ तौर से कह दिए हैं कि जिस तरीके से इनका इशारा है कि नरेंद्र मोदी जो तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको बधाई भी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने माध्यम से वो बिहार के लिए विकास के लिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए ये भी मांग कर रहे हैं। और इनको साफ तौर से कहना है कि जिस अगले जो चुनाव है 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव की, तो उसमें हमारी सरकार बनेगी, ये साफ तौर से दावा कर रहे हैं। अगर बात करेंगे तो इनकी पार्टियों में जो कमियां हुई हैं, इन लोग अपने दल के साथ बैठ के उन पर भी चर्चा करेंगे, और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में ये लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार हम लोग तेईसवीं की सरकार बनाएंगे। अब ये तो 2025 में पता चलेगा कि किनकी सरकार बनती है। दर्श न्यूज़ के लिए पटना सिटी से मैं मुकेश।